सो वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो और एक और नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग हैं अभी गोरखपुर में एंड वी आर लीविंग टूवर्ड्स नेपाल। और अभी हमारा सबसे पहला जो स्टॉप है, जो मेजर स्टॉप है, वो है नेपाल बॉर्डर। तो नेपाल बॉर्डर में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, वो चीज़ें जो है जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, जब मैं खुद थ्रू हो जाऊँगा, आप लोगों को साथ बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ वो आप लोगों को कैरी करनी है जब आप लोग नेपाल की ट्रिप प्लान कर रहे हो। सो अभी जो है टाइम करीबन 7:15 हो रहे हैं। आज का दिन हम लोगों ने जल्दी स्टार्ट किया है क्योंकि हमने बॉर्डर पहुंचना और उसके बाद की हमारी ट्रैवलिंग 3-4 घंटे की और है। तो वी वांट टू कीप इट ऑन अ सेफर साइड, क्योंकि अगर आप लोग नई कंट्री के अंदर एंटर करते हैं तो आप लोगों के पास थोड़ा सा अच्छा टाइम होना चाहिए, ज़्यादा अंधेरा नहीं होना चाहिए, एक्सप्लोर भी कर सको और साथ साथ में आप सेफली जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सको। तो आज का जो हमारा स्टॉप है मोस्ट प्रॉब्ली वो हम लोगों ने चितवन प्लान किया है और चितवन में वी आर गोइंग टू स्टे फॉर 2 days। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा हो। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, लगेज यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। कुछ खाते हैं एंड देन वी लीव। तो कल रात को थोड़ा हैवी खाना खा लिया था, तो अभी सुबह जो है केवल फ्रूट्स खा रहा हूँ मैं। एंड दिस इज हाउ द बुफे लुक्स लाइक। पीछे गाना बज रहा है, फालतू में स्ट्राइक आ जाएगा। मिलते हैं। वी आर गुड टू लीव। हमारी जो कोरोना का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। yes. और वो आई है नेगेटिव। Obviously that's why we are good to leave। और आरटीपीसीआर कराना जरूरी था। अब वहाँ जाके देखते हैं शायद एंटीजन होगा कि नहीं होगा। वो वहीं जाके एंटीजन एक टेस्ट और होगा, मतलब वही रैपिड जिसको बोलते हैं। तो बस अब चल रहे हैं। तो हमें जो है भाई बॉर्डर तक जो है लेके चलेंगे। कौन से बॉर्डर तक छोड़ोगे? सोनौली बॉर्डर। सोनौली बॉर्डर तक चल रहे हो? अभी देखो, अभी तो अगर काम हो गया तो मे भी हम लोग वहाँ तक चल पाएंगे, वरना आपको सोनौली बॉर्डर और गोरखपुर के बीच का एक राम चौरा वहाँ से हमने सीधे जाना है ना? हाँ हाँ एकदम, आपको सीधे सीधे जाना है। आपको कोई मतलब वो नहीं करना कि कहीं ऑफ रोड जाना हो या कुछ ऐसा कुछ। आपका एकदम सीधे सीधे आई है। बढ़िया डन है भाई। तो आप लोगों को जो है ऑफिशियली हम लोग एक चीज़ बता देते हैं कि गाड़ी जो है वो अभी गंदी कंडीशन में, क्योंकि कहीं पर क्लीन कराने का टाइम नहीं मिला। तो नेपाल में 1-2 दिन के लिए रुकेंगे तो विल गेट इट डन। और हमारे जो ऑफिशियल पार्टनर दैट इज बूडमो स्पेयर पार्ट एक्सपर्ट। तो अगर आप लोग किसी भी तरीके का स्पेयर पार्ट अगर आप लोग प्लान कर रहे हो तो आप लोगों को जो है बूडमो से स्पेयर पार्ट मिल जाएगा। एंड्रॉइड की ऐप या iOS की ऐप अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो दोनों का ऑप्शन मिलता है। वेबसाइट से भी आप ऑर्डर कर सकते हो। कोई भी आप लोगों की गाड़ी है जिसका स्पेयर पार्ट आपको नहीं मिल रहा और आपको डोर स्टेप में चाहिए तो booodmo.com जो है वो आप लोगों को अवेलेबल करा देगा। और ये है हमारे ऑफिशियल ट्रैवल पार्टनर। अंदर से अगर आप लोग गाड़ी को देखना चाहें, ठीक है, तो सामान जो है वो फुली लोडेड हो चुका है। सारी चीज़ें हम लोगों ने क्रॉस चेक कर ली है, पीछे का विजन बिल्कुल क्लियर है और वी आर गुड टू गो। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रिप। आकृति बस पेमेंट कर रही है एंड देन वी आर गुड टू गो, गुड टू लीव। तो गाइस अब जो है वी आर लीविंग। चलो भाई, चलो चलो। इट्स टाइम टू लीव। और जैसे हम बोलते हैं जय चितई गुरु हर हर महादेव। Let's start the trip. Let's leave. मनमीर ब्रो की गाड़ी वो रही आगे और हम अब उसको फॉलो करने वाले हैं। कहाँ तक छोड़ेंगे वो हमको? देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबली या तो गोरखपुर, मतलब गोरखपुर के किसी पॉइंट तक, सिटी के बाहर तक, जहाँ से हम लोगों को सीधा रास्ता मिल जाए, क्योंकि वो सिटी के अंदर से हम लोगों को जो है उधर छोड़ रहे हैं। सो होप फॉर दी बेस्ट की सब कुछ बढ़िया रहे। ऑल्दो हम लोग भी मैप लगा रहे हैं। और हम लोग इस बार टाइम से निकले 8 बजे। ये मतलब जैसे हमारा पिछली बार का था वैसे इस बार भी 8 बजे, ठीक है। सो चलते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। As usual, अब हमने डलाना है डीजल। ऑल्दो बहुत कम नहीं है, उतना ही कम है, मतलब 1500-2000 तक की रेंज में जाएगा। बट डीजल डलाना जरूरी है क्योंकि हमें बॉर्डर जाना है और फिर नेपाल में एंटर करना है। वी डोंट नो हमें उसके बाद पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। नहीं, मिल तो जाएगा पेट्रोल पंप तो ऑफ कोर्स की बात है, मिलेगा, लेकिन बट कितनी दूर और पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल सस्ता, डीजल पेट्रोल सस्ता है नेपाल में। हाँ चलो ठीक है। और हम आए हैं HP के पेट्रोल पंप पे। HP का नहीं है, भारत BP का है। BP का है? हाँ। चलो फिर पेट्रोल डीजल डलाते हैं और देखते हैं कितने का डलेगा। कितने का डीजल डला? करीबन 1500-1600 का है। इतने का ही डला रहे हैं हम फुल करने के लिए ना, मोस्टली 1700 का डला। सॉरी 1700 का डला। हाँ। चलो फिर आगे चलते हैं, फिर फिनिश करते हैं अपनी नेपाल ट्रिप का। भैया शीशा साफ करने का नहीं है। और ये आई थिंक दोनों साइड पे क्या बन रहा है? हाईवे बन रहा होगा यार। अब ये फ्लाईओवर बन रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ना, मतलब हाईवे वाला फ्लाईओवर ही बनेगा। हाईवे का क्या मतलब हुआ? फ्लाईओवर यहाँ फाटक वाटक भी होगा। हाईवे ये फाटक ही है। मूवी देखी तुमने वो? कौन सी? ये कौन सी मूवी का? आई थिंक गोलमाल का ही है।
गोलमाल या धमाल, इन दोनों में से एक का ही है। जिसमें एक फाटक है ब्रो, दिखा दो। अच्छा, फाटक के ऊपर से फ्लाईओवर बन रहा है। लोग फाटक के ऊपर से चल के आ रहे हैं भाई। पर काफी छोटा फाटक है, एक सिंगल पटरी वाला। जाम जो है वो सुबह भाई। रेल ओवर ब्रिज का कार्य चल रहा है, कृपया धीरे चलें। हम तो वैसे ही बहुत स्लो। और अभी 86 किलोमीटर रह गया है हमारा बॉर्डर। और वहाँ लगेगा हमें, देखते हैं कितना टाइम, तो उसके बस नाम टाइम ना लगे, हम तो ये चाहते हैं। वहाँ जाके होगा क्या, पहले तो ये देखते हैं ना। हाँ ये भी बात सही है। चलिए फिर लेट्स गो गाइस। और अब आगे हमारा पहला टोल, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। और लेट्स सी, फास्टैग है, उसको ऊपर कर देते हैं यहाँ पर। एंड वी डन। फास्टैग से पर लाइफ कितनी इजी हो गई है। राइट। अब टोल्स पे वो लाइन नहीं होती, पैसों की मारामारी नहीं होती। लेकिन ये रोड बहुत खतरनाक है गाइस। इट्स सिंगल लेन रोड ना। सिंगल लेन रोड के साथ में लोग बहुत स्पीड में आ रहे हैं इसमें मैंने ये देखो, स्पीड में तो आ रहे हैं और बाइक वाले एकदम बीच में चल रहे हैं, बस वाले आड़े टेढ़े चल रहे हैं। ये है। चलते हैं, अब देखते हैं। 76 किलोमीटर रह गए। 76 किलोमीटर के लिए 1 और 30 मिनट दिखा रहा है, काफ़ी ज़्यादा है, पर रोड ऐसे है तो मैं भी इस वजह से बहुत बड़े बड़े व्हीकल चल रहे हैं यार आगे ना। ट्रक चल रहे हैं, बहुत ही स्लो चल रहे हैं, साइड नहीं देते ट्रक वाले। ये है थोड़ा। भाई को बाय बोलने का वक्त आ चुका है। मनवीत भाई हमारे साथ पूरे जो है बॉर्डर तक आए जी। हैं। अब यहाँ पर ये आखिरी टोल आता है। ये लास्ट टोल है, एक गोरखपुर से आते हुए पड़ता है और ये नेपाल से आते हुए है, मतलब 2 ही टोल है इस रोड। तो बस अब इसके बाद हम लोग एक तरीके से टेक्निकली 10-12 किलोमीटर बाद नेपाल में एंटर कर गया होगा। नेपाल में एंटर हो पहले आएगा इंडिया बॉर्डर आएगा, फिर आएगा नो मैंस लैंड, फिर आप नेपाल एंटर हो गए। ओ भाई क्या फीलिंग होगी लेकिन है। बहुत अच्छी फीलिंग होगी। मैं वो वो अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ। हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ना। आप उससे 360 से रिकॉर्ड कर लेना, दिन अलाउड है। 360 से कर सकते हाँ, हैं। फोन से ना करना वहाँ पे, जैसे वो होता है ना उनको कि क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बस वही आप 360 ऑन रखना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई से बहुत बढ़िया लगा मिलके। एकदम ठीक है, और ऐसा नहीं है कि अभी कोई भाई को ऐसे हम छोड़ देंगे। नहीं। हम लोग आएंगे और मैं तो एकदम, भाई को एकदम। मोस्ट वेलकम अभी ये भी बोल रहा हूँ कि हम जब गोरखपुर एंटर कर रहे होंगे तब भी आ जाओ। श्योर, यहीं मिलेंगे। यहीं से एंटर करेंगे हम लोग, आएंगे दूसरी साइड से आएंगे। नहीं, यहाँ से ही आप एंटर तो करोगे। यहाँ पर मिलने आप मिल रहे हो जी एकदम मिलेंगे। sure। तो फिर यहाँ से हमारा वरना थार और एक जो और थार बोलोगे, का काफिला जो- चलेगा। जो बोलोगे काफिला चलेगा। आपको वेलकम करने भी तो आएंगे, जैसे कल आपको गुड बाय बैरियर दिया वैसे कल डन है भाई, आने डन का है। भी देगा। तो भाई टेक केयर। ठीक Okay है भैया। बहुत जल्दी Thank मिलते you हैं भैया। और थैंक यू भाई फॉर कमिंग। Thank और you, thank जल्दी वापसी में मिलते हैं। और आपको भी मिलते हैं चैनल पे। तो गाइज हम लोग जो है अभी आप लोग देख पा रहे होंगे आगे पीछे, तो अभी हम गाड़ी बैक कर रहे हैं। और बैक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तरफ पूरा ट्रक का जाम है, तो उन्होंने बोला कि आप जो है दूसरी साइड से चल दूसरी रहा है। आई side थिंक ये जाम नहीं, ट्रक्स रुके हुए हैं, क्योंकि आई थिंक ट्रक्स की एंट्री शायद रात को होती होगी या अर्ली मॉर्निंग होती होगी। और आप देख सकते हैं वहाँ पे एक और गाड़ी भी जा रही है, तो आई थिंक ये लेन ट्रक्स की होगी मोस्ट प्रॉब्ली। आप देखो ना कितनी स्पीड में बस आ रही है। लेन को जयपुर लिखा हुआ था इसमें, इतना मैंने पढ़ पाया था। तो मास्क पहन लिया जाए। हाँ जी, मास्क जो है अपना लगा लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रक्स ही ट्रक्स हैं पूरे देखो आपके और सब रुके हुए हैं। एवरीबॉडी अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 2.9 किलोमीटर्स रह गया, 6 मिनट है। तो मोस्ट प्रॉब्ली जितना हमें लगता है पहले आपका इंडियन बॉर्डर आएगा, फिर आपका एक नो मैन लैंड आएगा और फिर नेपाल का बॉर्डर आ जाएगा। यार ये तो पूरा ही ब्लॉक्ड है। हाँ, तो ये रोड ब्लॉक कर रखी है ना ट्रक्स वालों ने। अगर हम गलती से चले जाते और हमारे पीछे को ट्रक लग जाता तो फिर वो पीछे करते अरे पूरी रोड पे ट्रक्स ही ट्रक्स है।
आई थिंक ट्रक्स का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता होगा जिसमें वो एंट्री कर सकते हैं, वरना ये इतनी मतलब खड़े नहीं होते आई गेस। ऑफ कोर्स ही बात है, रोड थोड़ा ब्लॉक कर देंगे। और दिल में थोड़ी लुक हो रही है सेम, क्योंकि फर्स्ट टाइम एवर हम लोग जो है इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो क्रॉस करेंगे, और वो भी अपनी गाड़ी से। और मोस्ट प्रॉब्ली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सब कुछ है। पासपोर्ट चेक है, हाँ पासपोर्ट है, RT-PCR रिपोर्ट चेक, बिल्कुल, और हमारी वैक्सीन वाली वो भी है मेरे पास। वो भी है, ठीक है। तो आई गेस इसके सिवा तो और कुछ नहीं चाहिए होगा। वन 1.9 किलोमीटर रह गया और बहुत बड़ी ट्रॉली आ रही है सामने से, कंटेनर आ रहा है, सॉरी। वन 1.7 किलोमीटर्स। एक्साइटमेंट भी है, डर भी है। डर किस बात का है? आगे यूपी पुलिस चल रही है हमारे। 1.6 किलोमीटर। ये कहीं वो जगह तो नहीं है जहाँ पर स्टॉप होते हो ट्रक्स? क्योंकि बसेस सब जा रही है आगे ना। पर ट्रक्स की भी तो पैसेज होती है सामान इधर से उधर करने के लिए। ATM है इधर, बहुत सारे ATM है, दबा के ATM है। तो सामने आपको कुछ दिख रहा है? अभी तो कुछ नहीं। आप चाहो तो फोन से शूट भी कर सकते हो। अभी तो फिलहाल तो इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, थैंक यू, विजिट अगेन। तो अभी थोड़ा आगे जाके फिर ऑल्दो हमारा कैमरा जो है 360 वाला वो पूरा शूट कर रहा है। सो यस गाइस, यू कैन सी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में थैंक्स कर दिया और विजिट अगेन कह रही है। हम विजिट नहीं करेंगे, हम रहने ही आएंगे अब। सो यही तो गाइस, एंड रोड पे है थोड़ा ट्रैफिक बिकॉज सिंगल लेन हो गई है ये। बट जैसे कि आप देख सकते हो सिर्फ 900 मीटर्स रह गया। 3 मिनट में हम नेपाल के अंदर होंगे राहुल। करेक्ट। नहीं, नेपाल के अंदर नहीं होंगे आई गेस, पहले बॉर्डर पे मतलब वही चेक वेक होंगे जो भी, फिर उसके बाद हम बॉर्डर पे होंगे। तो यूपी पुलिस भी हमारे साथ यहीं तक थी। यूपी पुलिस वहाँ पर लोगों को थोड़ा सा कुछ रुके हुए थे। इसके आगे हम नहीं जाना है, वी आर ऑन आवर ओन, लेट्स गो। तो मैं लेफ्ट ले लूँ? बस वाले तो ले लिया, क्या कहते हो, लिया जाए कि नहीं लिया जाए? ले लो। चलो अंकल। अंकल हमारे लिए रुक गए, हम अंकल के लिए रुक गए। एक मिनट 400 मीटर। गर्मी हो गई है काफी। 400 मीटर गाइस, 400 मीटर में हम होंगे नेपाल के अंदर। बॉर्डर पे हम रुकेंगे और फिर हम चले जाएंगे नेपाल। सो क्रेजी। तो भाई हम लोग यहाँ से, ये इंडियन बॉर्डर है। ये इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर। मैं
मैं चाहूँगी कि मैं राहुल और अपने दोनों की इंस्टाग्राम स्टोरीज बनाऊँ एक ही हाथों से। भैया वो पेपर्स कहाँ पर वेरीफाई होते हैं? क्या बोलते हैं उसको? उसका इंजेक्शन वाला। हाँ आप ये जो चेक पोस्ट है ना, हाँ जी, उसमें गाड़ी पार्क कहाँ पर होगा? गाड़ी भंसार कहाँ बनता है? वो भंसार इधर ही बनता है, इसी लेफ्ट साइड में। थैंक यू। राइट में आप वो पूछो एक बार यार बन गई। वहाँ पर आप बोर्ड देख सकते हो, लिखा वेलकम टू नेपाल। अच्छा एक बार पूछ ले भंसार के लिए ना। भंसार के लिए कहाँ पे पार्किंग करनी है? कहाँ से आ रहे हैं? दिल्ली। क्यों ओपन करना? आईडी दिखाइए। आधार कार्ड या पासपोर्ट? आधार कार्ड या पासपोर्ट? पासपोर्ट दिखाइए। पासपोर्ट कहाँ से आप चले जाइए, उसे स्कैनिंग करा दीजिए। ठीक है। कहाँ जा रहा है आप? हम लोग नेपाल जा रहे हैं, टूर है पूरा नेपाल का। टूर है। घर कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में? हाँ जी हाँ जी। भंसार यहीं पर होगा सर? भंसार जो कराते हैं भंसार जहाँ से यही है, बगल में गेट क्रॉस करेंगे, इसके बगल में। तो पार्क कहाँ करना होगा सर? कार गाड़ी पार्क कहीं करनी होगी ना? वहीं साइड में कर लेना, वहीं भंसार कराना पड़ेगा। वहाँ कई एजेंट मिल जाने आपको। एजेंट? अच्छा। यूएई कब गए थे? कहाँ से आप यूएई कब गए थे? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर। हाँ। वैसे आरटीपीसीआर सब कराया हुआ है, सब रिपोर्ट कुछ किया हुआ है। आरटीपीसीआर बगल 72 आवर्स का भी कराया। हाँ जी हाँ अभी जी। कल ही कराया। एंटीजन टेस्ट करवाया। एंटीजन उन्होंने बोला यहाँ पर आके होगा। स्कैनिंग करा दिया गाड़ी। राइट लूँ? हाँ। और नहीं देना है। अच्छा और नहीं देना है यहाँ पे। अच्छा हॉर्न नहीं बजाते? ठीक। सो गाइज हम लोगों की सामान की चेकिंग हो गई है हाँ और अभी ये चाहिएगा। अभी चाहिए होगा तो तब दिखाएंगे ना। हाँ। जब मांगेंगे तो दिखाएंगे डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर हॉर्न बनाना अब यहाँ पे हॉर्न बजाना अलाउड नहीं है, सो प्लीज आप लोग भी ध्यान रखिए। हमने एक बार बजाया तो हमें टोक दिया, तो अब हमें पता है, तो हम आपको भी पहले ही बता रहे हैं। चला जाए फिर। हाँ जी। एंड दिस इज द बॉर्डर ऑफ नेपाल, एज यू कैन सी। भैया आगे करना। मुझे पूछो भंसार कहाँ बनेगा? भंसार का बनेगा। क्या जाने आप लोग? हम लोग अभी चितवन जा रहे हैं। अभी चितवन जा रहे हैं। हाँ रुको। चितवन में क्या मकान है आपका? नहीं, घूमने जा रहे हैं। घूमने? हाँ। एंट्री किया कि नहीं इधर? एंट्री उन्होंने चेकिंग करवाई है अभी। हाँ नहीं, इधर एंट्री करना पड़ता है आपको। तो गाड़ी कहाँ लगाऊं? ओके जाओ, प्रिंट आउट करके तो ठीक है, प्रिंट आउट करके लेके आओ वहाँ से। हाँ क्या करके सर? जो वैक्सीन लगा है ना, ये रहा सर, सब कुछ है, ये रहा सब कुछ है। आरटीपीसीआर भी है। आप ये गाड़ी वहाँ रख के पार्किंग करके आओ। यहाँ साइड में मैं रुकूं? हाँ साइड में लगा चाहिए। कौन लेके जा? वो मेरे पास है। वहाँ जाके नाम छिपा के आओ वहाँ पर। अब मैं कहाँ लगाऊं गाड़ी? जाओ ओके, भाई फर्स्ट टाइम करो, फर्स्ट टाइम जाओ, पार्किंग है वहाँ पर।
गाइस आकृति उतर गई है और आकृति जो है वो पूरा वैक्सीन वाला चीज़ कराएगी और मीनवाइल हम लोग गाड़ी जो है वो यहाँ पर पार्क करेंगे। इधर पार्किंग में डाल दीजिए साहब जी, पार्किंग में। उस तरफ है इस तरफ है? ये तो गाड़ी कस्टम होती है ना, ट्रक है ना अंदर जाती है गाड़ी, इधर पार्किंग होती है। बंसार बन रहा है हमारा, बंसार बंसार बोलते हैं उसको। तो और- बेसिकली फॉर पर डे स्टे, मतलब अगर आप एक अपनी गाड़ी से जा रहे हो तो 312 इंडियन रुपीस जो है वो लगता है अमाउंट, और वैसे 500 नेपाली रुपी लगता है पर डे का गाड़ी का चार्ज। तो हमें ठीक। 10 दिन का दिया है कुछ, आई थिंक 3800 रुपये करीब। हाँ इतना कर दिया है हमने। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नेपाल का बॉर्डर गेट है वो आपको दिख रहा होगा। करेक्ट, ठीक है। और यहाँ से अंदर हम पूरा नेपाल में। सो अच्छा, इसके बाद अभी एक और जगह हम लोगों का currently we are पेपर। standing on Nepalese land। ओके, और अभी हम जब आगे जाएंगे तो आगे क्या पड़ेगा? अभी आगे एक और 5 किलोमीटर पे एक और चेक पोस्ट है, वहाँ पे कोई और 5 किलोमीटर दूर है, तो उधर क्या करना होता है? वहाँ पे आरटीओ पेपर बनता है। आरटीओ का पेपर? आरटीओ, हाँ। ठीक है भैया की स्माइल कैसी है बता देना एक बार। हमारा जो भंसार है वो यहाँ पर बन चुका है। सो बेसिकली ये आप लोगों का जो एक तरीके से वी आर पेइंग आवर टैक्स, जो हमारी गाड़ी का, अवर कार का टैक्स। हमारी गाड़ी का टैक्स है ये। ठीक है, ठीक है भाई। और इससे आगे एक और होता है, वो क्या होता है? वो वाला पेपर क्या कहते हैं जो आगे होता है? परमिट, आरटीओ परमिट। आरटीओ परमिट, ओके। तो आरटीओ परमिट कराएंगे एंड देन वी आर गुड टू लीव फॉर चितवन। ऑल्दो हमारी जो इंटरनेशनल रोमिंग है वो ऑन है मेरे नंबर पे, लेकिन आकृति ने भी रिचार्ज कर दिया। कितने का किया रिचार्ज? 1500 10 डेज का। क्यों किया होगा आपने? तो यार पहले डिसाइड नहीं था कि हम सिम ले रहे हैं। 1500 अभी हो सकता है मैम, रहने दो, अभी इनका रिचार्ज होने वाला है ऑन। मेरा तो हो जाएगा अभी 2 घंटे में। रहने दे, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक्टिवेट तो हो गया ना। तो गाइज हम लोगों को केवल 134 किलोमीटर जाना है, लेकिन जो टाइम दिखा रहा है वो 4 घंटे 33 मिनट है, यानी कि हम लोग 4:38 तक पहुंचेंगे। अभी भी हम लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, वो हमारे हाथों में जैसे आ जाएगा फिर हम लोग आगे की तरफ निकलेंगे। अभी हम कुछ खा रहे हैं थोड़ा सा एंड देन विल गो फॉरवर्ड टू सम न्यू प्लेस। सो गाइज ये आप लोग चेकआउट करो, फुल लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। काफी बुरा लैंडस्लाइड हुआ है, तभी रोड इतनी खराब है। खराब भी है और साथ में सबके सब आगे निकलने की कोशिश में है, सबके सब। गाइस वी आर एट मिडल ऑफ समवेयर और अभी जो है पूरा जाम लगा हुआ है आगे, ठीक है। और जाम के साथ साथ में वो देख रहे हो आप लोग, बस आ रही है वहाँ से ना, आई गेस उसकी वजह से जाम लग रहा था। गाइस हम लोगों ने अभी एक स्टॉपेज लिया, ठीक है, एंड ऐसा कुछ व्यू है जो आप लोगों को रेस्टोरेंट से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। सो दैट्स हाउ द व्यू लुक्स लाइक एंड अगेन आप लोगों को होटल का भी एक ओवरलुक होता है। सो दिस इज हाउ द रेस्टोरेंट लुक लाइक, वेरी नाइस। आकृति वॉशरूम यूज़ कर रही है, विल ऑर्डर समथिंग। आकृति का पहली बार एक्सपीरियंस है ऐसे थार में जाने का, कोई पहाड़ों में जिसमें पूरी ऑफ रोडिंग हो रही है। और अभी हम मिट्टी सेब, उड़ रही है, सब कुछ मुंह पर लग गया है, सब मुंह काला हो गया। और अभी सबसे सेफ खाना है दाल चावल, हम वही खा रहे हैं। और ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि पर चढ़ाई है, पॉइंट कम खाना है भाई। मतलब जिंदगी में खराब रोडें बहुत सारी देखी, लेकिन इतनी खराब रोड नहीं देखी। मतलब अभी एक तरीके से आप लोग मान सकते हो कि तुम्हारा भाई पूरा शेक करता हुआ जा रहा है। आई एम ए शेक गाय, शेकर बन के रहो। शेकर हूँ मैं। शेक 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 शेक। इस टाइम पे मैं शक्तिमान से भी ज्यादा शेक हो चुका हूँ। देखना, ये देखो गड्ढा, ये देखो, वो देखो भाई गड्ढा देखा, आगे वाला भी देखो, आगे वाला बड़ा है। उससे बड़ा है क्या? हाँ। तो इस गड्ढे से भी निकाल देंगे गाड़ी को। देख रहे हो आप गड्ढा, चेक करो पहले आप, कितना बड़ा गड्ढा था वो। एक और बड़ा गड्ढा आ रहा है आगे, बच के चलना पड़ेगा भाई यहाँ तो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं डार्क दी फायर। डार्क दी फायर। और गर्व मूवी की तरफ। सो थोड़ी सी रोड ठीक हो गई है पहले से। अबे भाई थोड़ी, भाई वहाँ रोड ही कहाँ थी? Where was the road, bro? मैं राहुल से पूछ रही थी, लद्दाख से भी खराब रोड थी, तो राहुल की लद्दाख की तो मच बेटर थी। मतलब यार उधर रोडिया होती है, स्पीड इतनी होती है उधर भी, लेकिन थोड़ा फील अलग होता है।
अब जिस तरीके से मिट्टी उड़ाते हुए जा रहे हैं उस तरीके से आगे की विजन काफी कमजोर हो चुकी है। मास तूफान उठा दिया उसने। तूफान तो उठा ही रखा है भाई। मास है यार वो, ही इज मास। He's carrying, क्या कह रही है? सरिया। सरिया लेके जा रहा है। यस। चला जाए फिर ओवरटेक मारा जाए। अभी भी यार 82 किलोमीटर है, कैसे ओवर आउट? यार 82 किलोमीटर ज्यादा नहीं है, टाइम जो ये ज्यादा है। घंटे ज्यादा है वो तंग कर रहे हैं। मैं वही 82 किलोमीटर में तंग की, अभी यही देख के हो रही हूँ कि ऐसी रोड पे 82 किलोमीटर कैसे ट्रैवल करेंगे। पर चलो अब ये प्रोफेशन चुना है तो यही करना है और एंजॉय करना है गाइस। और यहाँ पे ट्रैफिक शुरू हो गया। Look left, look right, and I come with a hook right. Hook right, hook right. This what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Look left, look right, yeah, yeah. Come with a hook right. Hook right, hook right, hook. आपकी गाड़ी से हुआ क्या? टायर फटा? और नहीं क्या हुआ? फाइनली अब हमने राइट लेना है और ये देखो राइनो और अब सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया है। फाइनली आई एम सो हैप्पी राहुल। आर यू हैप्पी? यस, व्हाई डोंट यू सीम सो? क्योंकि अभी मेरा दिमाग पूरा ड्राइविंग की साइड तरफ है ना। चलो फिर अब 12 मिनट 6 किलोमीटर में हम पहुंच जाएंगे। Seems good. तो आप लोगों को होटल का एक ओवरलुक दे देता हूँ। गाड़ी यहाँ पर पार्क हो रखी है और गाड़ी की हालत मिट्टी से इतनी बुरी हो गई है कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। बहुत ज़्यादा मिट्टी लग चुकी है इसमें। ठीक है, सो नाउ इट्स टाइम टू एंटर। लगेज तो अंदर पहुँच चुका है। दिस इज़ अ 4 और 5 स्टार प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग आ चुके हैं। सो दिस इज़ हाउ द प्रॉपर्टी लुक्स लाइक। और फॉर अ कंफर्मेशन इट्स अ 4 स्टार प्रॉपर्टी। फॉर अ क्लैरिटी बता देता हूँ ये खुलेगा कैसे। इज इट अ स्लाइडिंग डोर और क्या है? और यहाँ से यू कैन सी दी व्यू। नदी बह रही है, ये पूल है, ये हरे रंग का कुछ है, यहाँ बैठने का कुछ है। नाइस। सो गाइज अभी थोड़ा आराम किया है, उसके बाद आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने बीच में एक पूरा विजुअल देखा होगा जो कि बहुत ख़तरनाक था, जिसमें एक स्कॉर्पियो चल रही थी और उसमें एकदम से आगे आग वाली स्पार्किंग टाइप की हुई और उनको रोक के जो है मैंने पूछा भी था क्या हुआ, लेकिन पीछे से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी तो नहीं पता चल सका कि हुआ क्या था। लेकिन जितना मतलब मैं अपने पर्सनल लेवल बता रहा हूँ, मतलब मेरे से वो गाड़ी ज़्यादा दूर नहीं थी और मतलब एकदम से जब मैंने वो विजुअल देखा तो 2 मिनट के लिए पहले मेरे को ये लगा कि वो मेरी गाड़ी में तो नहीं हुआ है। और उससे आगे एक ट्रक मतलब उससे आगे आई गेस एक गाड़ी और चल रही थी और बीच में वो स्कॉर्पियो थी। तो मुझे फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि उसमें ना हुआ हो। तो मेरे पास फुटेज थी क्योंकि मैं उस टाइम पे टाइम लैप्स निकाल रहा था। लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली पता नहीं भाई कोई या तो वायर से शॉर्ट सर्किट हुआ है, कुछ हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक था और देख के दिमाग हिल गया था। आप लोगों को उस टाइम पे मैंने नहीं बताया, लेकिन मैंने अभी सोचा अभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और गाइज़ आज का जो व्लॉग है उसको हम इतना ही रख रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अब जितने भी बेस्ट और अच्छे तरीके से बना सकता हूँ मैं बना रहा हूँ। 360 डिग्रीज़ के कैसे व्यू पॉइंट और सब कुछ लग रहा है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी अगर वीडियो यहाँ तक देखिए तो लाइक शेयर कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम मुसाफिर@11, फेसबुक मुसाफिर स्कॉट। तो विद दिस सेड गाइस करते हैं आज की इस वीडियो को। टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।